हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मिनी सनफ्लावर की। ये समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब इतना छोटा भी नहीं होता। और एक दूसरा आता है थोड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, ये वाले। ये बहुत ही बड़े फ्लावर का साइज़ होता है और ये खेती में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसकी खेती होती है। इसके सीड मतलब मार्केट में बेचने के लिए इसके इस फ्लावर को उगाते हैं हम। तो इस वाले फ्लावर का साइज बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही हैवी होते हैं। और जो छोटे वाले होते हैं, जो हम गार्डन में लगाते हैं, ये वाले छोटे वाले मिनी सनफ्लावर इसे कहते हैं। इसका एक प्लांट भी लगा लो तो लगता है कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स लगा लिए हों। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं इनके, और एक प्लांट में 20, 25, 26 ऐसे फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सनफ्लावर को कैसे लगाते हैं, इनकी केयर के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, इनको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इनके सीड हम फरवरी फरवरी में लगा देना चाहिए। और मार्च में इसके प्लांट बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मार्च और अप्रैल में हम इसे रिपोर्ट कर देंगे तो इसके फ्लावर हमें 1-2 महीने से मिलने लग जाते हैं। तो इसके फ्लावर हमें बहुत ज़्यादा सितंबर तक, ठंड मतलब जब ठंड शुरू होती है उससे पहले बहुत ज़्यादा फ्लावर होते रहते हैं। फरवरी से लगा लो, फरवरी से सितंबर तक हमें फ्लावर इसके मिलते रहेंगे अगर हम लगाते हैं। और इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें अगर हम ऊपर से पानी डालते हैं तो नीचे से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इसके मिट्टी में वही नॉर्मल जो हम फ्लावर के लिए मिट्टी बनाते हैं, 1% गार्डन सॉइल, 1% सैंड और 1% या 2% आप, वो 2% आप कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही हैवी फीडर होता है, इसको खाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको खाना अच्छा चाहिए होता है, इसलिए इसमें जो भी हम खाद डालेंगे अच्छे से डालेंगे, तभी फ्लावरिंग हमें बहुत अच्छी मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप ये प्लांट्स लगाएंगे तो एक गमले में एक ही प्लांट्स लगाइए, क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत निकलती हैं और इसकी हाइट भी ठीक ठाक ही होती है। हाइट उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए एक गमले में 8 से 10 इंची का गमला होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ्लावरिंग फिर कम हो जाएगी। अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें मिट्टी भी अच्छी बनानी है और गमले का साइज़ भी ठीक लेना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, और जब इसका प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमें इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए। तो हम इसकी पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट्स और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं। अगर हमारा टेरेस पे रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें, क्योंकि इसे मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट चाहिए, हल्की गीली रहनी चाहिए मिट्टी, बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। तो हम 2 बार पानी डाल सकते हैं इसमें। और जब हम पानी डालेंगे तो ध्यान रखेंगे इनके फ्लावर के पत्तों पे और फ्लावर पे मेन तो पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फ्लावर इसके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब फ्लावर हल्का सा ये दिख रहे हैं आप लोगों को सामने, हल्के से जो मुरझाए हुए हैं, इन्हें कट कर देना चाहिए, तभी दूसरी कली तैयार है वो फटाफट खिल जाती है। तो जो थोड़ा सा वह फ्लावर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, मुरझा सा जाता है, तो उसे कट करते रहना चाहिए। और इसके गमले में ये प्लांट्स तो ऊपर की तरफ हो जाता है, आप चाहो तो, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो नीचे आप पर्सलीन लगा सकते हैं, या फिर उसी को जो 9 o'clock कहते हैं उसको लगा सकते हैं, तो और भी बहुत सुंदर लगेगा। और एक बात और, जब भी इसके फ्लावर सारे खिले होते हैं तो जिस साइड से सन घूमता है
जिस साइड सन निकलेगा सारे फ्लावर ऑटोमेटिक उसी साइड, जिधर भी धूप पड़ेगी इनके ऊपर, जिस साइड से भी ये फ्लावर जो है ऑटोमेटिक उधर ही उसी साइड घूमते चले जाते हैं, इसीलिए शायद इसे सनफ्लावर कहा जाता है। और दोस्तों फिर अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र एक बार इसकी मिट्टी अच्छी से बना लेते हैं तो फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र में हम काऊ डंक या कंपोस्ट या फिर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, गोबर की खाद भिगो के और कंपोस्ट भिगो के, हम वो डाल सकते हैं 15 दिन पे आप वो डालते रहेंगे। तो फिर तो इसकी फ्लावरिंग फिर बहुत अच्छी होती है। और जो ये सूखे सूखे फूल आप लोगों को दिख रहे हैं, थोड़े बहुत जो सूखे सूखे, ये बिल्कुल सूख जाते हैं, फिर ये ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं सीड। तो इन सीडों को हम कलेक्ट कर सकते हैं फिर ये, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम संभाल के रख लें, और फिर नेक्स्ट ईयर हमें प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी सीड से फिर से हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सनफ्लावर है, आप चाहे छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। टेरेस पे तो में बड़े फ्लावर तो नहीं, बड़े फ्लावर थोड़ा कम भी लगते हैं, जैसे ऊपर से टिप में एक लग गया, फिर एक दो और छोटे साइज में लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। और ये गार्डनिंग के लिए जो है, ये जो मिनी सनफ्लावर, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा डार्क येलो आता है और एक लाइट येलो, ये दो शेड आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये दोनों ही बहुत ही सुंदर लगते हैं, और बीच में जो इनके ये ब्लैक ब्लैक शेड सा है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इतनी ज़्यादा इनकी फ्लावरिंग होती है कि दिल खुश हो जाता है देख के। तो आप लोग गमले में ये लगा सकते हैं, कुछ खास केयर भी नहीं है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। विंटर में भी लगा सकते हैं पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। मेन तो ये समर का फ्लावर है, तो समर में इसकी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और फिर जब इसके सीड पक जाते हैं तो हम सीड इसके कलेक्ट करके रख सकते हैं। बस यही कुछ इसकी अच्छी से मिट्टी। और इसे धूप की बात करें, धूप मैं बताना भूल गई थी, इसे फुल सनलाइट चाहिए आपको। इसे पूरा सनलाइट में मतलब 7-8 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये जिस साइड से सन निकलता है ये सारे उधर ही घूम जाते हैं सारे। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि फिर सारे एक साइड से देखते हुए, ये देखिए सीड जो ये पक गए हैं, अभी ये अच्छे से पके नहीं हैं, यही सीड पक जाएंगे फिर आप लोग इसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये सारे एक साइड से देखते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं कि सब एक साइड से देख रहे हैं। ये सीड मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पर ये अभी कच्चा है, अच्छे से पका नहीं है। ये कच्चे रहते हैं तो थोड़े से ग्रीन कलर के रहते हैं, और जब पक जाएंगे ये देखिए आप लोग, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक सीड निकलते हैं। तो ये हम एयर टाइट पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, मुझे तो ये फ्लावर बहुत ही पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद हो, ज़्यादा केयर भी नहीं है, तो आप लोग भी अपने टेरेस पे लगाइए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 4 फुट 5 फुट 6 फुट हो जाती है। तभी इसमें ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को ये दिखाती जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।